हाय स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में दिया है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं हम। और सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एपी होती क्या है, जिसमें डिफरेंस जो हो सारी टर्म्स में, कोई ऐसी सीरीज जिसमें सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, शुरुआत से ही आसान तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म मान लो, कुछ भी मान लो, 3 मान लो, 3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 9, 11, 13 एंड डेड। ये एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसकी देखो 5 में से हम 3 माइनस करें तो क्या आ रहा है 2, 7 में से 5 माइनस करें तो भी 2 आ रहा है, 9 में से 7 को माइनस करें तो भी 2 आ रहा है। तो देखो हर एक नेक्स्ट टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म्स को माइनस करते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा 2 है, तो इसे ही हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? डी से। वो जो डी है वो क्या है? 2 है। और जो जहां से एपी शुरू होती है उसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसकी 3 है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे तो चलती ही रहेंगी। मेन है कॉमन डिफरेंस जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो इस एपी के लिए 2 है। कोई और एपी लेंगे, जैसे कि हमने ले ली एपी माइनस, ऐसे ले लेते हैं, चलो हमने ले ली एपी 11, फिर नीचे आ जाते हैं 8, फिर 5, फिर और पीछे आते हैं 2, और फिर और पीछे आते हैं -1, -4। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? ये भी एक एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 - 11 करें तो -3, या 5 - 8 करें तो भी -3, 2 -1 करें, नहीं -1 -2 करेंगे, -1 में से 2 माइनस करें, या 2 में से 5 माइनस करें तो भी -3, -1 में से 2 माइनस करें तो भी -3, -4 में से -1 करें तो भी -3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया है? यही जो है, यही कॉमन डिफरेंस डी है। और ये फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें बताई मैंने, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये सेम नहीं होगा तो वो सीरीज एपी नहीं होगी। अगर ये सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी। वो एक ऐसे ही कोई भी सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जीपी हो सकती है, एचपी हो सकती है, वो आगे तुम 11th-12th में पढ़ोगे उनके बारे में। फिलहाल एपी नहीं होगी वो, और कोई सी सीरीज होगी अगर ये सेम नहीं होता, डिफरेंस में सेम है, यानी कि ये दोनों एपी हैं। मैंने कहा है फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और जो ये डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे कि हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 10, 15, 20, 25 एंड डेड, ये भी एपी है। हर टेबल एक एपी होता है, क्योंकि इसमें 5 का डिफरेंस है। 15 - 10 करें तो भी 5 आएगा, 20 - 15 करें तो भी 5 आएगा। तो इसे हम फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ठीक है। ए कहो या A1 कहो। ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ठीक है। इसी तरह से चलता जाता है। n में नंबर पर जो पड़ता है, nth टर्म जो होता है, उसे an कहते हैं, ठीक है। ये A4 है। तो हम
इसको ए कहते हैं, A1 को अगर ए कह दें तो A2 हो जाएगा हमारा A प्लस कॉमन डिफरेंस जो भी है D, फिर A3 हो जाएगा A प्लस 2D, A4 हो जाएगा A प्लस 3D। अब हम देख रहे हैं जब A4 है तो 3D ऐड हुआ है, 3 है A3 है तो 2D ऐड हुए हैं, और A2 है तो 1D ऐड है, और A1 है तो कोई D ऐड नहीं है। तो AN होगा, ऐसे ही A10 होगा तो A प्लस 9D होगा, ऐसे ही AN होगा तो A प्लस N माइनस 1D होगा। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें AN का, ये वाला फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया ये AN का। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, AN क्या है यहाँ पे, AN है nth टर्म, और A क्या है फर्स्ट टर्म, और N क्या है इसमें नंबर ऑफ टर्म, और D क्या है कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में जो भी लेटर यूज हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज। देखो इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखें, देखो A है 10, A क्या है इसमें A है 10, A है 10, और D हम निकाल लें, D नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, कोई भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस कर लेते हैं, 15 माइनस 10 यानी कि D है 5, या 20 माइनस 15 करें तो भी 5 ही आएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हम इस AP को बना सकते हैं। देखो हमें अगर A2 चाहिए तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस D। देखो था A2, A प्लस D आ गया। अब वैल्यू भी डाल दें तो टर्म भी निकल आएगी। A है 10 और D है 5, यानी आ गया 15। देखो A2 है 15। ऐसे इसको निकालना चाहिए क्या है A4, तो A4 क्या होगा, A प्लस फॉर्मूला क्या कहता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A4 होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 3D। तो A4 निकालते हैं तो 3D ऐड करते हैं, A2 निकालते हैं तो 1D ऐड करते हैं। इस तरह से समझ सकते हो तुम इसे। A की वैल्यू 10 डाल दी तो 3, D की वैल्यू 5 डाल दी तो 10 प्लस 15 यानी कि 25। देखो A4 25 आ गया, देखो A4 25 था। तो इस फॉर्मूले से हम कोई सी भी टर्म निकालते हैं। अब आप कहोगे ये तो हमें ऐसे ही पता चल रही है, हम ऐड कर करके ऐसे ही निकाल लेंगे। तो अगर मैं कहूँ इस AP की 1001 में नंबर पे जो टर्म पड़ेगी वो बताओ, बता सकते हो? बैठे रहोगे 1 घंटे तक काउंट करते रहो तो जाके बताओगे, 2-3 घंटे तक लिखते रहोगे या फिर कॉपी में तो जाके बताओगे इसकी 1001 नंबर पे कौन सी टर्म पड़ेगी। ये तो चौथी है, फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 100वीं 200वीं 300वीं 400वीं 500वीं ऐसी 1001 में पूछ ली मैंने, तो कैसे बताओगे? तब ये फॉर्मूला यूज होता है। ये तो मतलब छोटे छोटे में तो तुम्हें लग रहा है ऐसे ही पता चल रही है, मैं चौथी 5वीं निकालनी है तो 5 ऐड कर देंगे इसमें, तो 30 हो जाएगी, फिर 5 ऐड कर देंगे 35 हो जाएगी। इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है? तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत मैं बताता हूँ तुम्हें, ज़रूरत क्या है इसकी। अगर हम कहें 1001 में नंबर पे कौन सी टर्म पड़ेगी, पहले तो किसी छोटे नंबर पर देख लेते हैं कि 10वें नंबर पे कौन सी टर्म पड़ेगी। तो A10 पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 9D। A है हमारे पास 5, नहीं A है 10, A है 10 और
डी है 5, तो 10 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि 55 होगा इसके 10th प्लेस पे। तो काउंट करके देखो 55 ही होगा। देखो ये चौथे नंबर पर 25 है, फिर पाँचवें पे 30, फिर छठे पे 35, फिर सातवें पे 40, फिर आठवें पे 45, नवें पे 50, 10वें पे 55, तो 10वीं नंबर की टर्म निकल आई। तो ये इस फॉर्मूले का यूज है। अब जो मैंने कहा 1001वें नंबर की तो ऐसे बता ही नहीं सकते, अभी काउंट फिर भी कर लिया। अब 1001 बार तो काउंट करेंगे नहीं। 1001वें नंबर पे a प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 1000 डी, यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास 10 और d की वैल्यू है 5, यानी 10 प्लस 5000, यानी कि 5010। ये टर्म आएगी 1001 प्लेस पे 5010। तो ये इसका यूज हो गया एपी का, एपी के इस फॉर्मूले का यूज। तो इस फॉर्मूले को हम जर्नल फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एपी कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? जनरल टर्म ऑफ एपी। nth टर्म का मतलब जर्नल टर्म। ठीक है, किसी भी एपी की जनरल टर्म मान लो निकालनी हो, इसी एपी की nth टर्म निकालनी हो, n का मतलब हमें पता ही नहीं है 100 है कि 10 है कि 1000 है, क्या है। तो nth टर्म इसकी ऐसे ही निकाल के दिखाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है कितना है, और d है हमारे पास 5, तो 10 प्लस 5n माइनस 5, यानी कि 5n, 10 में से 5 गया 5। तो इस एपी के लिए जनरल टर्म हो गई ये। अब तुम सोचोगे जनरल टर्म का क्या यूज होता है। अब जनरल टर्म हमारे पास जब आ जाती है निकल के n की फॉर्म में, तो हम इसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हम चौथी टर्म निकालना चाहें जो कि 25 है, लेकिन हमें पता नहीं है, निकालना चाहें तो A4 डाल दें यहाँ पे, 5 n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 4 रख दें, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 4 रख दो। तो A4 इक्वल टू 5, 4 प्लस 5, 20 प्लस 5 क्या आ गया 25। A5 चाहते हो, इससे आगे कौन सी पड़ेगी, तो A5 इक्वल टू 5, n की जगह 5 प्लस 5, तो 25 प्लस 5 यानी कि 30। तो 5वें नंबर पर 30 आएगा। तो ये जनरल जो n में लीनियर इक्वेशन दी हो, n की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब n पे डिग्री 1 हो, यानी कि n की पावर 1 लगा हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो n में जब लीनियर इक्वेशन कोई दी हो तो वो समझ लो एपी की जनरल टर्म निकालने का है। आगे मैं बताऊंगा सम के लिए क्वाड्रेटिक, वो तो आगे की बात होगी। ठीक है।